गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस कविता का जिक्र किया था जो आपके बिहार बोर्ड के क्लास 12 में इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन में पहली कविता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आपके बिहार बोर्ड के पोएट्री सेक्शन में पहली कविता है, जिसके पोएट हैं जॉन डोने। जॉन डोने, कितना लोग इसको जॉन डॉन भी कहता है, जॉन डोने। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएट्री सेक्शन की पहली कविता है। देखिए, जो कविता सेक्शन है, जो पोएट्री सेक्शन है, प्रोज सेक्शन है, और एक और है आपका बिहार बोर्ड में स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये तीन सेक्शन मिला के आपका 50 मार्क्स का 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है 100 नंबर वाले इंग्लिश में। जो इंग्लिश 100 नंबर का है, 100 मार्क्स इंग्लिश, 2020 से जो है 2020 का जो सेशन है, मतलब अगले सेशन 2021 में जो एग्जाम होगा, उसमें 50 मार्क्स इंग्लिश को बिहार बोर्ड अपने सिलेबस से हटा दिया है। अब केवल 100 मार्क्स इंग्लिश बचा हुआ है। तो यानी आपको इंग्लिश का एक ही पेपर देना होगा जो 100 मार्क इंग्लिश है। 50 मार्क्स इंग्लिश जो एक और रहता था अल्टरनेट इंग्लिश, वो हट गया है सिलेबस से। तो ये 100 मार्क्स जो इंग्लिश है, ये 100 मार्क्स इंग्लिश में पोएट्री सेक्शन, प्रोज सेक्शन और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। इन तीन सेक्शंस को मिला के तकरीबन 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, और बाकी जो है 50 मार्क्स का, वो 50 मार्क्स का बाकी प्रश्न जो है वो रेस्ट प्रश्न, वो ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन से बाकी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स, जिसमें 50 मार्क्स के जो प्रश्न होंगे वो टेक्स्ट बुक से होंगे, और 50 मार्क्स यानी और 50 मार्क्स के जो प्रश्न होंगे वो ग्रामर और कॉम्पोजिशन से होंगे। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और जानते हैं, पढ़ते हैं इसको। तो देखिए, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, ये कविता जो है वो जॉन डोने के द्वारा लिखी गई है। अब जॉन डोने एक इंग्लिश पोएट थे, इंग्लिश पोएट। जॉन डोने एक इंग्लिश पोएट थे। अब जाहिर तौर पे जो सब इंग्लिश लिखेगा सबको तो इंग्लिश से पोएट कहा जाएगा। इंग्लिश पोएट का एक और विशेषता है, जो पोएट इंग्लैंड का होगा वो इंग्लिश पोएट कहा जाएगा। जैसे इंडिया का पोएट होगा तो इंडियन पोएट कहेंगे ना, अमेरिका का पोएट होगा अमेरिकन पोएट। इंग्लैंड का जो पोएट होगा उसको इंग्लिश पोएट भी कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? इंग्लैंड का जो पोएट होगा उसको इंग्लिश पोएट भी कहा जाता है। साफ स्पष्ट है, कई बार क्वेश्चन आया है बिहार बोर्ड में कि इंग्लिश पोएट जॉन डोने कैसा पोएट था, जॉन डोने कैसा पोएट था, इंडियन पोएट, आयरिश पोएट, अमेरिकन पोएट या इंग्लिश पोएट। यहां पे इंग्लिश से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे इंग्लिश पोएट है क्या करें। कोई भयभीत होने का डर की बात नहीं है, कोई चिंता की बात। इंग्लिश पोएट का मतलब होगा जो इंग्लैंड का पोएट होगा, ये नहीं कि इंग्लिश लिखा है तो इंग्लिश पोएट। वो इंग्लिश पोएट यानी इंग्लैंड का कवि। तो जॉन डोने इंग्लैंड का कवि था। दूसरी बात, जॉन डोने के बारे में एक और जानने की बात है, जॉन डोने कैसा कवि था? तो वो मेटाफिजिकल पोएट है, आध्यात्मिक कवि। जॉन डोने एक मेटाफिजिकल पोएट है, आध्यात्मिक कवि है। जॉन डोने के बारे में तीसरी बात, जॉन डोने को सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए जाना जाता है, वो विख्यात है इसके लिए। जॉन डोने सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए काफी फेमस है, काफी विख्यात है। ही इज वेरी पॉपुलर फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। एंड व्हाट इज सोनेट? कई बार मैं बताया हूं, 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। वो कविता जिसमें केवल और केवल 14 लाइन हो, वो कविता जिसमें केवल 14 लाइन हो, 15वां लाइन नहीं हो, वो 14 लाइन तक सिमट कर रह गई है, उसको क्या कहा जाता है? सोनेट कहा जाता है, SONNET। तो इन तीन चीजें याद रखिएगा जॉन डोने के बारे में। अब इसका जहां तक जन्म है, तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि 1572 ईस्वी में इसका लंदन में जन्म है,
और 1631 ईस्वी में इसकी मृत्यु है। तो जॉन डोने का विवाह भी हुआ था, ये सब मैंने सब बताया था, जेल में जाना पड़ा था, ये सब बातें बताई। अब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है वो जॉन डो ने उस समय लिखा है, उस समय लिखे हैं ये जॉन डो ने जब ये एक समुद्री यात्रा पे निकल रहे हैं, ये इसका थीम है। और जब ये समुद्री यात्रा पे निकल रहे हैं तो उस समय जो इनकी पत्नी है, जो इनकी बिलव्ड है, जिनका नाम एन मोरे है, जिनका नाम एन मोरे है, वो बिलव्ड जो है उनकी पत्नी, वो जाहिर तौर पे काफी भयभीत है, इसको लेके काफी सशंकित है, काफी डिस्टर्ब है वो उस समय। जो जॉन डोने की वाइफ हैं या जॉन डोने की जो बिलव्ड हैं, वो जब जॉन डोने समुद्री यात्रा पे निकल रहे हैं उस समय काफी डरी हुई हैं, काफी डिस्टर्ब हैं, काफी भयभीत हैं। तो उन्हीं को समझाने के लिए, उन्हीं को कंसोल करने के लिए, उन्हीं को धीरज बनाने के लिए, उन्हीं को दिलासा देने के लिए जो जॉन डोने महोदय हैं वो उनको समझाने के लिए इस कविता की रचना किए। इस कविता की रचना अपनी प्रेयसी को, अपनी बिलव्ड को समझाने के लिए किए। वो समझाते हैं कि देखो ये एक यात्रा है, समुद्री यात्रा है। जाहिर तौर पर उस जमाने में समुद्री यात्राएं काफी दिनों तक चलती थी। मतलब जब आदमी निकलता था समुद्री यात्रा पे तो 6 महीना क्या 2-2 साल 3-3 साल समुद्री यात्रा पे रहता था। तो जाहिर तौर पर उनका डरना लाजमी है, क्योंकि जा रहे हैं तो फिर ठीक से आएंगे कि नहीं, सकुशल वापसी होगा कि नहीं। तो उसी क्रम में जॉन डो ने अपनी बिलव्ड को समझाते हैं और कहते हैं कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन लौट के जरूर आऊंगा। तो उसी के लिए कविता बना है, स्वीटेस्ट लव यानी मधुरतम प्यार, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता। समझ में बात आपको आ रही है? तो चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं इस कविता को और इसका अर्थ हम बताने की कोशिश करेंगे। आपको इस कविता में उन बच्चों को स्पेशली फायदा होगा जो इस कविता को नहीं पढ़े। तो चलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस कविता को निकाल लीजिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये कविता, और चलिए पेज नंबर 126 पे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कवि कहते हैं इसमें कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। कवि इसमें कहते हैं, पहला लाइन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। तो यानी मधुरतम प्यार, मैं जा तो रहा हूं समुद्री यात्रा में लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं। कभी अपनी पत्नी को, अपनी प्रेयसी को, अपनी बिलव्ड को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूं कि तुमसे बोर हो गया हूं, तुमसे ऊब गया हूं, तुमसे थक गया हूं। वियरनेस का मतलब होता है थक जाना, वियरनेस का मतलब होता है ऊब जाना। ठीक है, अब आगे अगला लाइन में कर रहा है कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। न मैं इस आशा में जा रहा हूं, न मैं इस आशा में जा रहा हूं कि यह संसार मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करेगा। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, यानी कभी कहते हैं कि न मैं इस आशा में जा रहा हूं कि यह संसार तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करेगा, किसी और की तलाश में मैं जा रहा हूं, ऐसी भी बात नहीं है। फिर आगे, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। देखिए इस कविता में बहुत ज्यादा ओल्ड इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग है। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा ओल्ड इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग है, तो जो मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ा बहुत अलग है, तो ध्यान देना है। तो यहां कवि कहते हैं कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। कह रहे हैं कि एक दिन हम सबको क्या होना है, मर जाना है, तो हम लोग जेस्ट में जिए, आनंद में जिए, यही अच्छा है। इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, हम लोग आनंद में बिताए। यानी यहां पे भाव कवि का है कि देखो अभी से ये जो तुम डिस्टर्ब हो, अभी से परेशान हो, तो ये ठीक बात नहीं, अभी से तुम काफी व्याकुल हो, तो ठीक बात नहीं, हम लोग आनंद में जिए। एक दिन तो हम सबको मर जाना है, जो आया है वो जाएगा, ये कंफर्म है। जैसे आपका उद्भव हुआ है, जैसे आपका जन्म हुआ है, ऐसे मृत्यु भी निश्चित है, वैसे आपकी, हम सभी की मृत्यु निश्चित है। तो हम लोग आए हैं, जन्म ले हैं, तो मरना पक्का एकदम कंफर्म है। तो कह रहे हैं कि जितना दिन भी जिए खुशी खुशी जिए, आनंद में जिए। तो ये कभी समझा रहे हैं। फिर आगे, must die at last it is best to use myself in jest thus by feigned death to die। और इस प्रकार फेनेड डेथ को प्राप्त करें, इस प्रकार
अच्छी मौत को हम प्राप्त करें। कभी कह रहे हैं कि अगर हम खुश रहेंगे तो हमें अच्छी मौत आएगी, और अगर हम डिस्टर्ब रहे, परेशान रहे, तो फिर अच्छी मौत को वर्ण नहीं करेंगे। तो खुशी खुशी मरे भाई, आनंद पूर्वक जिए, मरना तो सबको है। फिर आगे कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, पिछली रात को सूर्य भी यात्रा पे गया था। कभी यहां पे फिर एग्जाम्पल देने लगे। किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? सूर्य का एग्जाम्पल दे रहे हैं। भगवान सूर्य का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यस्टर नाइट, आप सब लोग जानते होंगे, यस्टरडे सबने देख सुना होगा। यस्टरडे, अब डे के आगे लग गया यस्टर, YSTER। यस्टर माने होता है बीता हुआ, और डे माने कल, यानी जो बीता हुआ कल है। इसी प्रकार यस्टर के आगे लग गया नाइट, यस्टर नाइट यानी बीती हुई रात, पिछली रात, वो रात जो बीत गई, यस्टर नाइट। तो कभी कहते हैं, देखिए आप पेज नंबर 127, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, पिछली रात को सूर्य भी यात्रा पे गया था, और इट इज हियर टुडे, और आज हमारे बीच है। एंड इट इज हियर टुडे, आज हमारे बीच है। ही हैज नो डिजायर नोर सेंस, उसके पास कोई डिजायर नहीं है। डिजायर माने होता है इच्छा, उसके पास कोई डिजायर नहीं है। नोर सेंस, उस सूर्य के पास भाई ना तो कोई डिजायर है, इच्छा है, और ना कोई सेंस है, क्योंकि सूर्य क्या है? कवि के हिसाब से एक निर्जीव है। तो वही कवि कहता है कि ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास ना कोई डिजायर है, कोई इच्छा है, और ना कोई दिमाग है। ना तो दिमाग है ना इच्छा है, नॉर सेंस। आगे, नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे, ना उसके पास कोई शॉर्टकट का रास्ता है, ना कोई उसके पास लघु रास्ता है। यानी मेरे पास तो सब कुछ है। कभी समझा रहा है कि देखो मैं जा रहा हूं समुद्री यात्रा पे, तो सूर्य भी समुद्री यात्रा पे गया था, सूर्य भी एक यात्रा पे गया था, और कल गया आज आ गया। तो जैसे सूर्य गया वो आ गया, ऐसे मैं भी आ जाऊंगा। तो कभी यहां समझाते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, पिछली रात को सूर्य भी यात्रा पे गया था, और आज हमारे बीच है। कहते हैं कभी कि ही हैज नो डिजायर नोर सेंस, ना उसके पास डिजायर है, ना उसके पास कोई इच्छा है, ना ज्ञान है, ना सेंस है, ना दिमाग है। नोर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना उसके पास कोई शॉर्टकट का रास्ता है, लघु रास्ता है। और फिर आगे कहते हैं देन फियर नॉट मी, तब मेरे बारे में डरो मत, मेरे बारे में चिंता मत करो। फिर आगे अगले लाइन, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, कह रहे हैं कि विश्वास करो कि मैं बहुत तेज यात्रा करूंगी, स्पीडियर जर्नी करूंगा, मैं बहुत तेज यात्रा, सूर्य से भी तेज यात्रा मैं करूंगा। फिर आगे कहते हैं काहे मैं करूंगा, इसका कारण है मोर विंग्स एंड स्पर देन ही, मेरे पास मोर विंग्स हैं, सूर्य के पास तो कोई विंग्स भी नहीं है। अब विंग माने पंख मत समझिएगा, विंग्स का मतलब होता है चाहत। मेरे पास इच्छा है, चाहत है, मेरे पास चाहत है, लौटने की चाहत, तुम्हारी चाहत। कभी यहां अपने बिलर्ड को समझाते हैं, कहते हैं देखिए देखो मेरे पास लौटने की इच्छा है, वजह है, मेरे पास चाहत है, तुम्हारा चाहत जो मुझे लौटा के लेके आएगा। फिर आगे कहते हैं कि मेरे पास स्पर भी है, SPUR, यहाँ पे काला में दिया है, उस पर मतलब ओल्ड इंग्लिश है, ये जो शुद्ध इंग्लिश होगा इसका SPUR, स्पर, SPUR, स्पर माने उपकरण, साधन। कह रहे हैं कभी यहाँ पे कि मेरे पास स्पर भी है, उपकरण भी है। सूर्य के पास कोई उपकरण नहीं है, फिर भी वो लौट के आ गया। सूर्य के पास न ट्रेन है, न बस है, न जहाज है, फिर भी वो आ जाता है, जाता है कल फिर आता है। तो इस प्रकार मैं भी जा रहा हूं तो मैं आ जाऊंगा, मेरे पास स्पर है। तो यहाँ पे कभी विभिन्न प्रकार से अलग अलग ढंग से अपनी बिलव्ड को, अपनी प्रेयसी को, अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं ओ हाउ फीबल इज मैन पावर, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। यहाँ पे एक थोड़ा सा बात बताते हैं, कहते हैं कि कितना कमजोर है मनुष्य का शक्ति। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कितना कमजोर है मनुष्य की शक्ति। इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर, कि एक बार अच्छा समय गुजर जाए तो उसमें कोई हम दूसरा घंटा जोड़ भी नहीं सकते। फिर कहते हैं और नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, न कोई हम जो समय गुजर गया उसको हम फिर वापस ही बुला सकते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कभी कि कितना कमजोर है मनुष्य का शक्ति, मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर है, कि सच में हम लोग कमजोर है। इतना आविष्कार है, ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान के आगे मतलब हम अपने आप को बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम कमजोर हैं। किसके आगे कमजोर हैं? सबसे परम सत्ता के आगे। अपने आप को कितना लोग परम सत्ता से ऊपर
समझने लगता है, वो यही भूल होती है। सबसे सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी है, भगवान है, ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, वाहे गुरु है, ईसा मसीह, जो भी आप जिस नाम से जानते हैं वो सबसे सर्वशक्तिमान है। हम सब उसके बंदे हैं, हम सब उसकी संतानें हैं। तो उससे बड़ा अपने आप को मनुष्य समझने लगता है, तुच्छ मनुष्य। इसी में सब गड़बड़ होती है। तो यहाँ पे कभी समझाते हैं, मैं थोड़ा बाहर क्लास के किताब से बाहर मैं आपको चला गया लेके, सॉरी फॉर दैट। तो हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कितना कमजोर है मनुष्य का शक्ति। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि अगर अच्छा समय निकल जाए, कैनॉट ऐड अनदर आवर, तो उसको उसमें हम मतलब एक नया घंटा, नया आवर नहीं जोड़ सकते, घंटा नहीं जोड़ सकते। और लॉस्ट आवर रिकॉल, और न ही जो समय बीत गया उसको बुला सकते। जो समय गुजर गया उसको बुलाना हमारे बस की बात नहीं है। कह रहे हैं कभी बट कम बैड चांस, लेकिन ये समझो कि हमारा खराब समय, हम लोग अभी बिछड़ रहे हैं तो हमारा खराब समय। आगे कभी कहते हैं वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, हमें इसका काफी मजबूती से सामना करना है। देखिए विपत्ति में ही आदमी का परीक्षा होता है, इंसान का। जब आप पे किसी भी प्रकार की आफत आ जाए तो आपको उसी समय धीरज से काम लेना है, मजबूती से काम लेना है, उसमें बिखरना नहीं है। कभी इस बात को संदेश देते हैं, कह रहे हैं कि हमारा खराब समय है कि हम लोग जुदा हो रहे हैं, तो इसका हमें काफी मजबूती से सामना करना है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आवर्स टू एडवांस, इससे हमें शिक्षा लेनी है जो हमें आगे हमारा मदद करे, एडवांस में आगे में हमारा ये, हमें इसे शिक्षा लेनी है, आगे हमारा ये मदद करेगा। आगे चलते हैं अगले लाइन में, when thou sigh not whine, कहते हैं कभी यहाँ पे कि जब तुम रोती हो तो तुम्हारा आवाज जो है वो हवा में नहीं मिलता है। when thou sigh not whine, करें जब तुम रोती हो तो तुम्हारा आवाज जो है वो हवा में नहीं मिलता। आप लोग जानते हैं कि हवा के माध्यम से आवाज एक दूसरे तक पहुंचती है। तो यहां कभी कहते हैं, देखिए बहुत मार्मिक बात कहते हैं कि when thou sigh not whine but sigh my soul away, जब तुम रोती हो तो तुम्हारा आवाज जो है वो हवा में नहीं मिलता है, but sigh my soul away, लेकिन ये मेरी आत्मा को मुझसे दूर लेके जाता है। करे कि ये मेरी आत्मा को, मेरे हृदय को बेध देता है तुम्हारा आवाज, और मेरी आत्मा को क्या करता है, मुझसे दूर लेके चला जाता है। When thou weepest unkindly kind, my life blood doth decay, अब decay माने होता है सड़ना। तो कभी कहते हैं कि when thou weepest unkindly kind, जब तुम बिल्कुल निर्दयता पूर्वक रोती हो, जब तुम एकदम बिल्कुल वियोग से रोती हो, तो मेरा जीवन का रक्त जो है, मेरा जो शरीर का खून जो है वो सड़ने लगता है। कभी आगे कहते हैं इट कैनॉट बी, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन होता है। ये कहते हैं कि कभी कह रहे हैं कि जब तुम when thou weepest unkindly kind, जब तुम इस प्रकार से निर्दयता पूर्वक रोती हो, my life blood doth decay, तो मेरा जीवन का रक्त सड़ने लगता है। it cannot be, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन होता है। आगे कभी इस प्रकार कभी बताते हैं कि जो तुम्हारा जो इस प्रकार से डिस्टर्ब होना है, तुम्हारा जो इस प्रकार का रोना धोना है, वो मेरी आत्मा को बेच देता है। यानी मेरी आत्मा, मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है, मेरा हृदय द्रवित हो जाता है, मैं काफी दुखी हो जाता हूं। कभी अपनी पत्नी को समझाते। फिर आगे कहते दैट thou lovest me as thou said, if in thine my life thou waste, thou art the best for me, यानी यहाँ पे सॉरी फॉर मी नहीं, ऑफ मी। when thou lovest me, कहते हैं कि तुम खुद कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, तो इस प्रकार से ये ऐसा सब करके मेरा लाइफ जो है, मेरा जीवन जो है क्यों बेस्ट कर रही, क्यों बर्बाद कर रही। thou art the best of me, ये जो तुम्हारा कला है बेस्ट है मेरे लिए, कभी यहाँ पे कहते हैं। ये यानी ये सब करके तुम क्या बताना चाहती हो, ये सब क्यों करती हो। तुम खुद कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन अब मुझे भी तुम डिस्टर्ब कर रही हो, मेरी यात्रा में रुकावट बन रही हो। तो इस प्रकार से कभी अपनी पत्नी को कंसोल करते हैं। आगे लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक में एनी इल, कभी कहते हैं कि अपने हृदय को छोटा मत करो। कैसे छोटा कर रही हो तुम, तो फॉर थिंक मी एनी इल, गलत सलत सोच के, बहुत ज्यादा थिंक फॉर थिंक कर रही हो, आवश्यकता से ज्यादा सोच रही हो मेरे बारे में, और अच्छा नहीं सोच रही हो, उल्टा पुल्टा सोच रही हो, इल सोच रही हो। तो उल्टा पुल्टा सोच के क्या कर रही हो तुम, अपने हृदय को छोटा कर रही हो। ठीक है। आगे डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, कहते हैं कभी कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।
वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। तो रो के इस प्रकार से ये सब विलाप करके क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? मुझे जाने दो, मैं लौट के फिर तुम्हारे ही पास आऊंगा। तो यहां पे कवि फिर कहते हैं कि डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, वही होगा जो भगवान को, जो डेस्टिनी यानी नियति को जो मंजूर होगा वही होगा। फिर आगे कहते एंड मे दाई फियर फुलफिल्स बट थिंक दैट वी आर टर्न असाइड टू स्लीप। और आदमी जैसा सोचता है वैसा हो जाता है, इसलिए अच्छा सोचो। कभी यहां अपनी पत्नी को, प्रेयसी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम बहुत गलत सलत सोच रही हो, तो अच्छा सोचो, अच्छा होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हम जानते हैं कि जो भगवान के यहाँ है, भगवान की नियति में जो लिखा है वही होगा। लेकिन ये सब सोच के क्यों फिर जीवन बर्बाद कर रही हो, व्याकुल कर रही हो? करे कि वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। करें कि ये सोचो, अच्छा सोचो, ये सोचो कि हम लोग एक दूसरे के बगल में हैं, हम लोग एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, एक दूसरे के बगल में सोए हैं, एक दूसरे के बगल में आराम कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। ये सोचो ना, ये मत सोचो कि हम एक दूसरे से अलग हैं या अलग हो रहे हैं, बिल्कुल ये सब मत सोचो। फिर कवि कह रहे हैं कि दे हु वन एनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, जो एक दूसरे के हृदय में रहता है वो कभी अलग नहीं होता। यानी जो एक दूसरे के हृदय में रहे, चाहे वो यहां रहे, एक आदमी यहां रहे या चंद्रमा पे चला जाए, लेकिन एक दूसरे को हृदय में धारण किए हुए है, एक दूसरे को मन में है धारण किए हुए, एक दूसरे को दिल में धारण किए हुए, तो कभी अलग नहीं होगा, कभी जुदा नहीं होगा। तो यहां कवि कहते हैं कि मैं यहां रहूं या कहीं दूर चला जाऊं, हम लोग एक दूसरे के हृदय में हैं। तो स्थान परिवर्तन से, जगह परिवर्तन से हम लोग अलग होने वाले नहीं है। इस प्रकार कभी अपनी पत्नी को, कभी अपनी प्रेयसी को इस कविता के माध्यम से कंसोल करते, समझाते हैं, दिलासा दिलाते हैं कि जैसे मैं जा रहा हूं वैसे लौट के आऊंगा, तुम चिंता मत करो। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और माँ वीणा इंग्लिश क्लासेस का जो चैनल है वो उसे आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के आप लोग वही लाल का नीचे सब्सक्राइब बटन, उसको दबाना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर भी कीजिए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।